नहीं हो पाए स्वर्गवासी, इनको जीवन दान मिला, जीवन दान मिला। जयपुर पैर लगवाने आए, इनके भाग्य में विकलांगों की सेवा करना लिखा था, इनके भाग्य में विकलांगों की सेवा करना लिखा था। अतः श्री डी.आर. मेहता साहब ने संस्था में ही पैर लगने के बाद सर्विस दे दी। इनके भाग्य में विकलांगों की सेवा करना लिखा था। अतः श्री डी.आर. मेहता साहब ने संस्था में ही पैर लगने के बाद सर्विस दे दी। सर्विस देकर इनके टेंशन को मिटाया, सर्विस सर्विस मिल गई, वो आराम से ज़िंदगी जिएंगे। आदमी जब बेकार होता है और क्या करे, कैसा खर्चा चलेगा, इनको टेंशन फ्री हो गए तो सर्विस लग गई, खर्चा जितना पैसा मिल जाएगा। सर्विस देकर इनके टेंशन को मिटाया। इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, दोनों पैरों से विकलांग होकर 35 साल तक विकलांगों की सेवा में अपना समय लगाया। दोनों पैरों से विकलांग होकर 35 साल तक विकलांगों की सेवा में अपना समय लगाया। इनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, उनसे नहीं घबराए। धार्मिक भावना थी, अतः बीवी बच्चों को तीर्थ यात्रा में करवाई। धार्मिक भावना थी, इसलिए बीवी बच्चों को तीर्थ यात्रा भी करा लाए। रिटायरमेंट का समय आ गया है, अतः आपको रिटायर किए जा रहा है। आप और आपके परिवार वाले खुश रहें, भले फूले, यही हम सब स्टाफ वालों की और संस्था के कर्मचारियों की भावना है। जय महावीर। और आज डी.आर. साहब का जन्मदिन को कर रहे हैं हमारे मुद्दे के दूसरे साथी हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही है वास्तव में, विदाई लेने वाला जो खुश, विदाई देने वाला जो खुश। अक्सर मैंने विदाइयों में देखा है कि जाने वाला भी रो रहा, विदाई देने वाला भी रो रहा। वो लड़कियों का होता है रसल, उसका भी रसल हो रहा सबका सब। एक बात जो सबसे पहले की है, कहा जो हालात गुजरे उनको सबको निस्तारण के लिए मेहता साहब ने इनको यहाँ ले लिया और ये सेवा अपनी भी करते हैं, दूसरों भी करते हैं। एक शेर मैं आपको खासतौर से भूपेंद्र जी आपके सामने कहता हूँ। कहते हैं कि संवाद एक शब्द है, संवाद का अर्थ था कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट बॉडीज में जिस तरह का काम होता है, मेहता जी ने उसमें 4 चार्ज बना दिए। क्योंकि एक शेर के मुताबिक बड़े लोगों से मिलने में, सुन रहे हैं, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखिए। जहाँ दरिया समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। दरिया मतलब नदी जब आप जाती है पूछती हुई और समुद्र में मिल जाती है, उसका अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन अजीब बात है, यहाँ इतना बड़ा समुद्र है, उसमें दरियाएँ, पता कितनी दरियाएँ मिलकर सबका अस्तित्व हो चुका है। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखिए। जहाँ दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता, अपना अस्तित्व खो देता है। लेकिन मेहता जी का ये पलटन जो है, इसमें जो आता है वो उन्हीं के साथ समन्वित हो जाता है और पता नहीं चलता कोई बड़ा और कोई छोटा है। अगर ऐसा हुआ होता तो आज सारे मजदूर इस तरह मिल करके इनका ये स्वागत नहीं करते होते। क्योंकि आप ये मेहता जी की या आपके कॉर्पोरेट बॉडी की या आपकी संस्था की संस्कृति देखिए आप, एक छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा सब मिल करके अपने साथी को अपना जीवन पूरा करने के बाद समय कौन सा जीवन, उसमें जो सेवाएँ की और सेवाएँ दी, उसको पूरा करने के बाद ये जा रहे हैं। और हम ये आकांक्षा और कामना करते हैं कि इनका आगे वाला जीवन भी उसी तरह बीते। याद रखो 35 साल आपने सर्विस की, 30 साल काम है, 7 साल मैं सरकार की 85 साल तक पेंशन खा रहा हूँ। और मैं इनको यही दुआ देता हूँ कि आप इसी तरह से 35 छोड़ दीजिए, 85-95 की बात कीजिए। मैं 85 का हो गया, मुझे एहसास नहीं होता कि मैं रिटायर हो गया। मुझे सब कुछ करो, मैं पूरा मत करो, क्योंकि
इंसान जब तक काम करता है पूरा नहीं होता है, हो सकता है उसके क्षमताओं में कुछ कमी आई हो। इसलिए मैं आपको ये दुआएं देता हूँ कि बकिया जीवन जो आपका है उसी तरह से कर्मशील होकर आप गुजारिए जैसा आपने साथियों के साथ यहाँ आपने शुरुआत की। ये समिति आप तो ये देख रहे कि इसमें इतने ऐसे लोग हैं जिन्होंने विकलांगता को, अशक्तता को मार देगी है। इससे ज़्यादा और क्या होगा? काम तो इनके साथ ही हुआ कि 2 साल में शादी कर रही है, सरकार में रिपोर्ट और जल्दी पकड़ जाएगी, पानी हुआ कैसे किया। लेकिन खैर वो गुजर गया आपका समय, बच्चों के साथ मत करना ऐसा। कानून नहीं था, कानून तो सदा था, उसी के कारण सारी बातें ऐसी हैं कि इस तरह से इनका जीवन अब गुजरा है, बाकी जीवन में आदरणीय विदाई हो रही है। लेकिन संस्था को गर्व जरूर है कि ये अपना स्वयं का पैर लगा रहे थे। और पीछे मैंने एक बार पूछा भी था, तो लड़का में बहुत जल्दी के सुल्तान भी था, तो पैर मेरा पेड़ के आगे आने से खंड गया था, अपना पैर भी लगाया। लेकिन गर्व की बात यह है कि उन्होंने औरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनाई है और सभी को, वो हजारों लोगों को शायद प्रेरणा दी पैर लगाने से। आप चल भी सकते हो, सर्विस भी कर सकते हो और भी कुछ काम कर सकते हो। इन्होंने खूब मशक्कत से काम किया यहाँ पर, तो आगे जीवन के लिए कामना करता हूँ आगे भविष्य में अच्छा काम करें और यहाँ से जुड़े रहें। सेवानिवृत्ति हो रही है लेकिन आप यहाँ से जुड़े भी रहें, कोई काम यदि संस्था का कर सो काम वो भी करते हैं। जोगा कमरूनी एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए व्यक्ति हैं और इनका जो है 1955 में जन्म हुआ। एक साथ 1955 में गरीबी के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, 9th क्लास में फेल हो गए, उसके बाद नहीं पढ़ पाए। उसके बाद इन्होंने 1976 में ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया और 1977 में पाँव लगवाने के लिए ये समिति के अंदर आ गए और पाँव लगवाने के बाद में इनका अपॉइंटमेंट यही समिति में हो गया। 9 वर्ष की समय में इनकी शादी माया देवी पुत्री गौरीलाल जी फिरोजाबाद के यहाँ से हो गई। ये यहाँ की कहानी होने के बाद में फिर ये साहब समिति में नौकरी पे आ गए और माया देवी के इनके 3 पुत्र हुए, 2 लड़की और 1 लड़का और 2 लड़का और 1 लड़की, एक वो राजन, 2 लड़के और 1 लड़की हुई। इन्होंने अपने तन मन से और अपने मन की ताकत से बच्चों को वो शिक्षा दी है जो समिति का कर्मचारी तो क्या गवर्नमेंट का कर्मचारी भी नहीं दे सकता। इनके बच्चे सेंट जियोर में पढ़े वो इनकी ताकत से। अब साहब मैं भी कह दूँ साहब मैंने पढ़वाया और कहते किसने पढ़ा, लेकिन इनकी ताकत से, इनके मन से इन्होंने सेंट जियोर में अपने बच्चे पढ़ा। आज भी इनका एक बच्चा A क्लास ऑफिसर है, जिसका इनको तो गर्व होना ही होना चाहिए, लेकिन हमें भी गर्व है कि हमारे एक साथी का बच्चा जो है A क्लास ऑफिसर है। आज हमें भी गर्व है इस बात का। और दूसरा बच्चा भी नौकरी में है। तीसरी बच्ची जो है उसकी इन्होंने शादी करी है, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो इनकी फैमिली फुल सेटलमेंट। आज इनको फैमिली की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। अगर इनको टेंशन नहीं है तो अपन साथ रहने वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं है कि हमारा साथी अगर फुल फ्लैश खुश है तो सब खुश हैं। तो तोडरमल जी यहाँ आए जब से यूपी छोड़ी और राजस्थान में आए, जयपुर में सिक्का जमाए। यूपी में नहीं गए उसके बाद, लेकिन जयपुर में ऐसा सिक्का जमा लिया कि जयपुर वाले भी सिक्का भूल गए, जो सिक्का इन्होंने जमा लिया। यहाँ इन्होंने 35 साल 34 साल जो भी सेवा करी है, किसी आदमी से पर्टिकुलर किसी न किसी का, मैं यहाँ संस्था में काम कर रहा हूँ, मेरे 5 लोग मेरे से नाराज होंगे, लेकिन इनसे कोई भी नाराज नहीं है। मैनेजमेंट भी खुश, कर्मचारी भी खुश। और कभी इन्होंने और से कोई नंबर
नाराज़ नहीं किया, कभी किसी को कोई काम की नहीं लिया। रात यानी 5 बजे ड्यूटी ऑफ होने का ये कलर का काम करते थे, तो 5 बजे ड्यूटी ऑफ होने के बाद में 7 बजे तक भी करते थे, लेकिन काम पूरा करके जाते थे। तो आज इनकी सेवानिवृत्ति है, लोगों मेरे पीछे से थपथपाट हो रहा है, तो आज इनकी सेवानिवृत्ति का मौका है। इस खुशी पर में हमको सबको खुशी है, इनको भी खुशी है। अब आराम से बच्चों के साथ मौज मस्ती करें। श्री मदन मोहन जी शर्मा, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कृपया पधारें। श्री मदन मोहन जी शर्मा, रिटायर्ड एडीएमओ, पधारें। श्री मदन मोहन जी शर्मा, रिटायर्ड एडीएमओ, पधारें। अजी जन साहब, मदन मोहन जी शर्मा, जन साहब, मदन मोहन जी शर्मा, यार पाकिस्तान में नहीं भैया मिस्टर विजय इधर देखिए आप प्लीज। ओके आप सर जी मिस्टर केसी पारिक, भैया। दो शब्द बोले। मिस्टर केसी पारिक, दो शब्द। भाई साहब अरे रुकिए, आप भी चिंता मत करिए। भैया आवश्यकता नहीं है। 2 शब्द कहना चाहता हूँ संस्था के लिए। जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं, हम बड़े जो भी काम हो हमारे साथियों को दिल से विदा करें, एक मन से विदा करें, तो कभी एहसास ना हो हमारी कमी, हमारा प्यार उसके साथ रहे, यही हम दिल से दुआ करें। बाकी आपको सब बता चुके कोटरमल जी के बारे में भी, और संस्था में इन्होंने कितना काम किया ये भी बताया। लेकिन मेरा तो एक ही निवेदन हम सब लोगों से है कि अपने साथी को दिल से विदाई दें, ताकि उसको पीछे का कभी एहसास ना हो कि मैं इन लोगों के साथ रहा, हमारा प्यार उसके साथ रहे हमेशा, उसको हमारी कमी कभी महसूस ना हो, और वो जहाँ रहे खुश रहे, ये दुआ करते रहे। चंद्रपाल सिंह जी, भैया सुदामा राय, आप बोल भाई। सबसे मैंने ये बता रहे हैं, टोटोमॉल ऐसे एक बंदा है, ऐसे एक है जो उसको हौसला। मैंने कई कैंप किया मेरे साथ में, मैं जो भी है, मैं भी कोई बाहर से आया, मैंने कोई डिग्री नहीं है, ना मैं क्वालिफिकेशन है, ना कोई है। इस तरीक़ा से है। मैंने आपको बताना ये चाहते हैं कि नारियल की जो पेड़ है वो नारियल है, नारियल जो पक के गिरते हैं ना, वो समुद्र में गिरते हैं। गिरने के बाद में वो समुद्र से तैरते हुए जहाँ वो उग जाते हैं वही पेड़ बन जाते हैं। तो किसी को घर में उसको अच्छा लगे तो पेड़ है, उसको देखभाल करते हैं, उसको भी तो सहारा मिलता है। इस तरह के पेड़ को भी सहारा मिलता है। हमारा टोटोमॉल की ये चीज़ है जो टोटोमॉल दोनों पहन लिए हमारे साथ में कैंप में जाते थे, उसको हौसला इतना है जो अटैची रहते हाथ में, ओवर ब्रिज में अपना दोनों पैर लेके चलते थे मेरे साथ में, एक कांधों में लेके वो चलते थे। वो आज तक की मतलब कितना मेहनतदार आदमी है। मेरे खुद के एक पैर नहीं है, मैंने यह पैर बनाने आया, मैं तो कुछ नहीं है, मेरे को जो है। इसलिए मैंने ये बताना चाहता है कि ये जो दोनों पैर नहीं है, हमारा एक पैर नहीं है। हम कोई भी जगह के आदमी हो, कोई भी किसी का भी हो, प्रांत की कोई भी जगह में हो, हमारा ऐसे एक संस्था है जो पैसते हुए आदमी है, जो जैसे कोई पेड़ पौधा है, कोई पसंद है, अच्छा लगता है, उसको उग जाते हैं। कोई मान लो जानवर है, नगर निगम के भी जैसे है, कोई भी हो बछड़ा, हमारे एक समिति ऐसे है जो भाई आदमी को सहारा देता है। दूसरा चीज़ ये है कि जिसको जहाँ नसीब है, दाना पानी कर्म सबसे बड़ा चीज़ होता है। जैसे नस्ल होगा वैसे उसको परवरिश होगा, कोई भी चीज़ हो कोई भी। लेकिन कुटुंबों के लिए इतना बोलूँगा, जो कुटुंब बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, दोनों पैर होते हुए भी उसने जो भी किया अच्छा किया। उसके बाप दादा किसी को भी कर्म होगा, किस्मत होगा, उसके लिए वो यह सब कुछ हो गया। आने वाला मैं खुद के लिए बोल रहे, मेरे एक पेन नहीं है, मैं भी तो आदर नहीं है, इसलिए मैंने आदर नहीं है। समाज की सेवा करें, हमसे जुड़े रहें, और हमारे नए कोई काम हो जहाँ वापस रहें, हर जगह पर हम आपकी सेवा कर सकते हैं। कि वो उनको सबको बोल के और वहाँ छोड़ने के हनुमान जी प्रधान ने कहा रिक्वेस्ट यही काम क्या करते हैं?
हो गया भड़माड़ और बढ़िया आ गया